जब मैं इतना कुछ कर रही थी तो फिर मैं कैबिन क्रू कैसे बन गई। बस तो कोई कपड़े ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकती इंटरव्यू के लिए। पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इंडिगो। मन नहीं करता, ये तो भी लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू स्नेहा स्काई स्टोरी। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर 1K subscribers and I'm so grateful for all of you. And as you might have already guessed my name, but again I would like to tell you my name. So my name is Sneha Rai. I am a 23 years old and I am a cabin crew based in Delhi. So this video is going to be all about how I became a cabin crew, or I would say my journey of becoming a cabin crew. So प्लीज़ मुझे ज़्यादा जज मत करना, क्योंकि मैंने कभी इतना कैमरा पे बात नहीं किया है। मतलब मैंने वीडियो कॉल्स किए हैं, मैंने फेस टाइम किए हैं, बट मैंने इसे वीडियो नहीं बनाई है। सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जज मत करना, थोड़ा जज चलता है। सो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं कैबिन क्रू बनने से पहले मैं क्या करती थी। cabin crew बनने से पहले I have done my graduation and my majors were economics and political science. एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में मैंने स्टेनोग्राफी भी सीखनी चालू कर दी थी। अगर जिसको पता होगा स्टेनोग्राफी के बारे में तो उसको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा मैं उसको बता देना चाहती हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसको हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू राइट समथिंग इन 1.5 पेजेस, सो आई कैन कम्प्लीटली गो एंड राइट इट इन हाफ पेज, एंड दैट इज़ देयर लैंग्वेज। तो मतलब उसके लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसे लिख सकते हैं उसको, एंड इट टेक्स टाइम। अगर आपको वो लैंग्वेज लर्न करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज के बाद मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगी, तो उसके लिए मैंने स्टेनोग्राफी चालू करी लर्न करनी, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एसएससी कंडक्ट कराता है। उसके बाद जब आप एसएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो तो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम स्किल भी बोलते हैं। बट काफ़ी बार क्या होता है कि लोग एसएससी के एग्ज़ाम्स तो कैसे भी क्लियर कर लेते हैं, बट स्टेनो नहीं हो पाता बिकॉज इट टेक टाइम। और आपको प्रिपेयर करने का सिर्फ 3 मंथ्स मिलता है। 3 मंथ्स में आपको ABCD आप सीख रहे होते हो स्टेनोग्राफी की। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं स्किल सीख लूँगी, उसके बाद मैं फिर एसएससी की प्रिपरेशन चालू कर दूँगी। और मैंने ऑलमोस्ट 1 साल एसएससी की स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कर ही रही थी मैं, और फिर उसके बाद मैंने एसएससी भी स्टार्ट कर दिया था। अब बात आती है कि जब मैं इतना कुछ कर रही थी तो फिर मैं कैबिन क्रू कैसे बन गई। तो कैबिन क्रू में कैसे बन गई, एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, जैसा सब बोलते हैं, पर मेरे दिमाग में भी कैबिन क्रू की जॉब थी कहीं ना कहीं। व्हेन आई वाज इन 12th, ये सच की बात है, व्हेन आई वाज इन 12th मैंने 12th के इनिशियल फेज में ही इंडिगो के फॉर्म्स फिल कर दिए थे। एंड मैं फॉर्म फिल करके मैं भूल गई थी। एंड लाइक मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इंडिगो एंड अ मेल, लाइक प्रॉपर ऑफिशियल मेल, कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है सो एंड सो जगह पे, जो भी जगह थी उस टाइम पे, वेन्यू वहाँ पे लिखा हुआ था। एंड आई वॉज एक्साइटेड प्लस आई वॉज नर्वस। आई लाइक, पहले तो मुझे याद नहीं था क्या ये मेरा है, क्या ये मैंने फॉर्म भरा है, बट हाँ मैंने ही फॉर्म भरा था, भूल गई थी ऑफकोर्स। क्योंकि हाँ भूल गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो था, पर मैंने तो ऐसे मज़े मज़े में भर दिया था फॉर्म। मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे वॉक इन इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। फिर मुझे कॉल आई, बट वो जो वॉक इन इंटरव्यू था दैट वाज ऑन 2 Feb, और मेरा बर्थडे आता है 3 Feb को। तो मेरे को तो वो बात बहुत हिट हुई। तो वो मेल पहले आ चुकी थी एक्चुअली, बट वो मेल मुझे मिली थी 2 Feb को। मैंने 2 Feb को देखा था। 12th में कौन मेल चेक करता है, मैं तो कभी भी नहीं करती थी। मैं फेसबुक चलाती थी आई थिंक 12th में। तो नहीं, फेसबुक तो नहीं चलाती थी, आई थिंक इंस्टा भी चलाती थी, पर फेसबुक कम चलाने लगी थी। अच्छा, जो भी है। तो 2 Feb को मिला, ऑलमोस्ट 5 बजे शाम में मैंने वो मेल देखा होगा, और 3 Feb को मेरा इंटरव्यू था। 3 Feb को मेरा बर्थडे भी था। मैंने सोचा बर्थडे तो मैं मिस नहीं कर सकती, आई कांट मिस माई बर्थडे। मैं कुछ भी कभी भी कर सकती हूँ, बट मैं अपना बर्थडे मिस नहीं कर सकती। मतलब मैं चाहे अपने बर्थडे के दिन कुछ करूँ ना करूँ, मैं बेड पे पड़ी रहूँ, मुझे अपने रूम की दीवारें प्यारी लगने लगती है, मुझे बेड सुंदर लगने लगता है, मुझे अपने घर का किचन अच्छा लगने लगे, मुझे सब कुछ पसंद आता है अपने बर्थडे के दिन। मुझे कोई भी आदमी, इंसान, औरत, कुछ भी पसंद आने लगता है। मुझे लगता है मेरे को मेरा बर्थडे है उस दिन मुझे खुश रहना है, और सबको मुझे खुश रखना है। आई मीन मुझे नहीं, सबको जो मेरे आसपास है उन्हें मुझे खुश रखना है। तो मुझे लग रहा था इतना स्पेशल डे तो मैं अपना मिस नहीं कर सकती।
फॉर इंटरव्यू, ऐसा मैंने सोचा था उस टाइम पे, तो मैं नहीं गई। प्लस एक और बात थी, मेरे पास उस टाइम पे कोई भी फॉर्मल वेयर नहीं था, मतलब 12th के टाइम पे तो मम्मा शॉपिंग करती थी हम लोगों के लिए, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कबर्ड वगैरह चेक करा, मैंने बोला भाई मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकती इंटरव्यू के लिए। मैंने मैनेज भी कर लिए थे कहीं ना कहीं से, मतलब अपने वार्डरोब में से कुछ ना कुछ मैंने जुगाड़ कर लिया था, पर मैं नहीं गई उसके बाद भी। फिर 12th ख़त्म हुई, ग्रेजुएशन चालू हो गया, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्टेनो, मीनवाइल आई स्टार्टेड डूइंग एसएससी का प्रिपरेशन। फिर ऑल ऑफ सडन होता है एयर इंडिया के इंटरव्यू, एंड आई हैड नो आइडिया कि एयर इंडिया की बल्क में हायरिंग हो रही है। पर हायरिंग तो हो रही थी, एंड क्या हुआ, हायरिंग होते होते जब मैंने सोचा कि जब मैं फॉर्म फिल करूँगी एयर इंडिया के, मैंने सीवी वगैरह पूरा क्रिएट करा, सब कुछ अपने नॉलेज स्किल सब मेंशन करा, अच्छे से बहुत अच्छे से बनाया, यूट्यूब से सीख सीख के बनाया, क्योंकि मेरे को आ रहा तो था नहीं कुछ भी, यूट्यूब से सीख सीख के मैंने सब बनाया। और जब मैं अप्लाई करने गई तो मैंने देखा कि वैकेंसीज ही नहीं है, ख़त्म हो गई वैकेंसी। तो मेरे को लगा चल ठीक है अब कोई बात नहीं स्नेहा, मैं वापस से अपनी स्टेनो वगैरह मैंने चालू कर दिया था। फिर मेरे को ऑल ऑफ सडन गूगल पे सर्च किया होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आया और मुझे पता चला कि ठीक है हायरिंग हो रही है वापस से। तो मैंने फॉर्म फिल करे एंड देन फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में तो मेरे को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। दे सेड कि मेरे यहाँ पे कुछ तो विजिबल मार्क है, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो वो मार्क आज तक नहीं दिखा है। पता नहीं इनको घर जाना था या इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को उस दिन हायर कर लिया था या क्या। इन्होंने बहुत ही रैंडम सा रीज़न दिया। दे सेड कि मतलब मेरा BMI एंड ऑल सब हो गया था, इट्स जस्ट मार्क पे जब तुम्हारे मार्क्स देखते हैं तो मेरे मार्क्स देखे एंड दे वर लाइक कि नहीं यू हैव सम मार्क ऑन योर हैंड, एंड आई सेड नो मैम इट्स ब्लेमिशेस, इट विल गो अवे। तो जो मेरी डॉक्टर थी शी वाज लाइक नहीं ये नहीं जाएगा एंड आई एम सो सॉरी। तो मुझे लगा ओके, और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे हाथों पे जेन्युइनली कुछ नहीं था। पर मुझे ऐसे बताया है लोगों ने कि ऐसे होता है कई बारी ना, ये लोग नहीं करना चाहते हैं लोगों को सिलेक्ट, या इनका मन नहीं करता, ये तो भी लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। लाइक इट डिपेंड्स अपॉन देयर मूड। तो फिर रिजेक्ट तो कर दिया था। देन आई केम बैक, आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, पर फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैं डिसअपॉइंटेड होती हूँ तो फिर मेरे को लगता है मेरे को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स से बात करती हूँ, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दिया लाइक कोई बात नहीं इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, वो कोई बात नहीं चल लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम विद इन अ वीक वापस से एयर इंडिया के इंटरव्यू हो रहे थे और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी इंटरव्यू के लिए। तो मैं वहाँ गई, BMI हुआ, फिर वो वाला चेकअप वगैरह हुआ जिसमें ये मार्क्स वगैरह देखते हैं। देन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 1-on-1, फिफ्थ राउंड, टक 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 सब हुआ एंड देन आई क्लियर्ड ऑल द राउंड्स। एंड लास्ट राउंड में जब 1-on-1 हो रहा था, आई स्टिल रिमेंबर दैट इंस्ट्रक्टर। तो मैंने उसको एंड में बोला, शी इज़ लाइक या नाउ यू आर सिलेक्टेड, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट। तो मैंने बोला अच्छा हो गया, आई लाइक या एम आई सिलेक्टेड, शी लाइक या। मैं बोला ओके, मैं बोला कि सारे राउंड्स हो गए? तो कहती हाँ। तो मैं बोला ओके। कहती कि क्या हो गया? मैं बोला बस मुझे ना यकीन सा नहीं हो रहा, मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैं सिलेक्ट हो गई, बट मैं हो गई थी सिलेक्ट। फिर वहाँ तक का तो सारी चीज़ें हो गई थी ऑलमोस्ट फट 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 से, जल्दी जल्दी हो गई थी। पर उसके बाद कितना टाइम लगता है आपको, मतलब आप सेलेक्ट तो हो गए हो, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा, लाइक ट्रेनिंग होने में मेरी कितना टाइम लगा। तो इट वाज अ वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस आई वुड से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा। इनिशियली तो मैंने खुद भी वेट करना चाहा बिकॉज मेरे लास्ट ईयर के उस टाइम पे एग्ज़ाम्स थे कुछ, तो मैंने सोचा था कि मैं पहले एग्ज़ाम्स दे दूँगी देन आई विल गो फॉर ट्रेनिंग। तो उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया और फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ा, ट्रेनिंग में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, आई थिंक आई शुड मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट की या 10 मिनट से 7-8 मिनट की होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ इतनी बड़ी वीडियो तो ना ही बनाऊँ। सो आई विल जस्ट मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब my video. Thank you so much. Bye bye.